दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 में ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और जानेंगे इस व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में तथा पूजन का शुभ मुहूर्त हमें कब प्राप्त हो रहा है, इस व्रत को करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं और इस व्रत की पूजा का क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए। चलिए जान लेते हैं, पर उससे पहले आपसे वही प्रार्थना है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे लोग अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और सच्ची मन से इस व्रत को धारण करते हैं, इस व्रत के पालन करते हैं, उन्हें महान यश की प्राप्ति होती है तथा यह अपार धन देने वाली अपरा एकादशी कही जाती है। तो यह व्रत जो भी व्यक्ति करता है उसे महान यश और धन की प्राप्ति होती है। उसे अंत में उसे भूत या पिशाच की योनि नहीं प्राप्त होकर भगवान की शरण प्राप्त हो जाती है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है। यह तिथि शुरू हो रही है 12 मई 2026 दिन मंगलवार दोपहर 2:50 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 13 मई 2026 दिन बुधवार दोपहर 1:32 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति है तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 13 मई 2026 दिन बुधवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तो एकादशी के व्रत के पारण के विषय में बात कर लेते हैं। तो इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 मई 2026 दिन बुधवार 1:30 पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 14 मई 2026 दिन गुरुवार 11:20 पर। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति है तो हरिवासर समाप्त होने का समय है 13 मई 2026 दिन बुधवार शाम को 7 बजे। हरिवासर की समाप्ति हो रही है उस समय। तो ऐसे में जो भी व्रत धारण करने वाले हैं, जो भी व्रती हैं, वह पारण करेंगे 14 मई 2026 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय रहेगा सुबह 5:32 पर से लेकर सुबह 8:40 के बीच में। इस समय आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर एकादशी व्रत का पारण करते हैं, इस व्रत का पारण तिल से करना चाहिए। मान लीजिए यदि तिल संभव ना हो तो आप तुलसी दल खाकर और इस व्रत का पारण कर सकते हैं। 13 मई को जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है वह 3:40 से लेकर 4:31 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन सूर्योदय होने वाला है 5:15 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:35 पर। 13 मई को राहु काल भी लग रहा है जो कि 11:50 से लेकर 1:32 तक रहने वाला है। तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है या कोई भी पूजन का भी कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि राहु काल अशुभ समय माना जाता है। और इस दिन विजय मुहूर्त भी रह रहा है। तो विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:33 से लेकर 3:27 पर। विजय मुहूर्त वो समय होता है कि इस समय यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको आपको विजय समझिए एक तरह से प्राप्त होती है। आपका कोई भी कार्य होगा वो सफल होना ही होना है। जो भी व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें दशमी तिथि के दिन से ही इस व्रत के इस नियम का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। दशमी तिथि के दिन ही आप शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। इस दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें और फिर रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी और भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सो जाइए और फिर अगले दिन सुबह प्रातः काल उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करके उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को सबसे पहले अर्घ देना चाहिए और फिर जो व्रती हैं उनको संकल्प लेना चाहिए इस व्रत का, अपना नाम स्थान गोत्र उच्चारण करते हुए। यदि मान लीजिए आप इतना सब नहीं कर पाते हैं तो भगवान के सामने हाथ में तुलसी दल और गंगा जल लेकर फिर भगवान को से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हम इस व्रत को धारण करने जा रहे हैं, इस व्रत को पूर्ण करने में हमारी सहायता कीजिए। ऐसा करके उस जल को आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप हमें इस व्रत के पुण्य फलों की प्राप्ति जरूर कराइए। भगवान से प्रार्थना करने के बाद आप दिन और रात्रि में उपवास रखकर रात्रि में भगवान का स्मरण करिए, भजन कीर्तन करिए। रात्रि में शयन नहीं किया जाता है एकादशी में, इस दिन भजन कीर्तन किया जाता है। और उसके बाद रात्रि जब व्यतीत होए तो अगले दिन उठिए, फिर पुनः वही काम
आप स्नान ध्यान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फिर भगवान की पुनः पूजा करिए और पूजा करने के पश्चात और तब जाकर फिर अपने किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराइए। भोजन करने के पश्चात आप पारण कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ब्राह्मण प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आप एक ब्राह्मण के निमित्त जितना हो सके सीधा निकालिए और उसमें कुछ दान दक्षिणा रखकर और फिर ब्राह्मण को उसे दान कर दीजिए। तो दोस्तों यह थी अपरा एकादशी से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। चैनल सब्सक्राइब करिए, एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु आपकी सदैव सहायता करें।